Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu class 6. I'm a subject teacher of history. My name is Amreen Akhtar. This is week 10. Today I'm going to deliver you the lecture number 10. Lecture 10. In lecture 10 we are going to start theme 3. In previous lecture we studied chapter 4, which is the part of theme 2, Islamic history. Today we are going to start theme 3. Theme 3 टॉपिक हिस्ट्री ऑफ हिंदो पाक. थीम 3 का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ हिंदो पाक. ठीक है, हम हिंदुस्तान की तारीख के बारे में थीम 3 में स्टडी करेंगे. और इसमें चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 5 उसका ए पार्ट है. चैप्टर 5 का ए पार्ट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एंशियंट इंडिया, कदीम हिंदुस्तान है, जिसमें हम द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे. दरियाए सिंध की कदीम तहजीब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द मेन पॉइंट्स विच आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. आर फर्स्ट पॉइंट लोकेशन है एंटिक्विटी. ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ थी. सेकंड आर्किटेक्चर, थर्ड वन एग्रीकल्चर, फोर्थ वन सोशल लाइफ, फिफ्थ वन रिलीजन, सिक्स राइटिंग, सेवन गवर्नेंस, एट ट्रेड, नाइन इंडस वैली सेल्स, 10 डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और 10th जो पॉइंट है वो है डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है. ये सारे पॉइंट हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कस करेंगे. नाउ कम्स एन एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट वन, what is Indus Valley Civilization? The Indus Valley Civilization takes its name from the river Indus, on whose fertile banks the civilization emerged 5,000 years ago. It is located in present-day Pakistan and northwest India. दरिया सिंध की कदीम तहजीब जो है वो 5,000 साल पहले दरिया सिंध के इर्द गिर्द जो इलाका था वहाँ पे इसके आसार मिलते हैं. और प्रेजेंट डे जो ये इलाका है ये पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है. इनकी टेरिटरी पे ये इलाका जो है वो काउंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर. इन दरिया सिंध के कदीम तहजीब में जो आर्किटेक्चर, जो मकानात थे, घर थे, वो किस तरह के थे. देयर हाउसेज आर बिल्ट विद केलन, बेक्ड एंड ब्रिक्स. ये तहजीब काफ़ी तरक्की याफ्ता थी. ईंटों से और ब्लॉक से घर बने हुए थे. मोस्ट होम्स हैड वेल्स फॉर सोर्सिंग वाटर. हर घर में तकरीबन कुआं था. ईच हाउस आल्सो हैड अ कनेक्शन विद द मेन ड्रेनेज कैनल ऑफ द सेटलमेंट. ठीक है, बाकायदा नालियों का सिस्टम था ड्रेनेज के लिए. ऑल स्ट्रीट्स फॉर पेव्ड एंड एट 90 डिग्री टर्न्स. तमाम जो गलियाँ थी वो पक्की थी. ठीक है, और कशादा थी. देयर ग्रैंडरीज एंड गवर्नमेंट ऑफिस वर बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द सिटी. और जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट थे, जो हुकूमत के मेन डिपार्टमेंट थे, वो शहर के दरमियान में जो है वो उनकी बिल्डिंग के मिलती हैं. सेकंड, एग्रीकल्चर. दरिया सिंध की कदीम तहजीब में जो एग्रीकल्चर है, ज़राअत का जो पेशा है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल थी. द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर मोस्टली फार्मर्स हु ग्रू रबी, विंटर एंड खरीफ समर क्रॉप्स. इस तहजीब में जो ज़्यादा लोगों का पेशा था वो किसानों का था. ठीक है, ये विंटर सर्दियों और गर्मियों दोनों जो फसलें वो काश्त करते थे. सर्दियों की जो फसल काश्त की जाती है उसे फसलें रबी बोलते हैं, और जो गर्मियों के सीज़न में फसल काश्त की जाती है उसे फसलें खरीफ बोलते हैं. दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, गुड टूल्स एंड फर्टाइल लैंड. और इस दौर के जो लोग थे वो ज़राअत के पेशे से इसलिए भी मुंसलिक थे कि उनको दरिया सिंध से पानी भी इसलिए अवेलेबल था, और दरिया सिंध की जो इर्द गिर्द का इलाका था वो काफ़ी ज़रखेज़ था. इसके अलावा ये लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता थे. इनके पास अच्छे हथियार भी थे और ज़मीन भी ज़रखेज़ थी. इस वजह से एग्रीकल्चर जो था इनका पेशा था. सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी. द सोशल ऑफ द सिटीजन वॉज एट पार विद द बेबीलोनियंस एंड इजिप्शियंस. मिस्र और बेबीलोनियंस के लोगों से इनकी सोशल लाइफ मिलती जुलती है. देयर इज़ आल्सो एविडेंस of some level of contact between the Indus Valley Civilization and the civilization of that time, such as the Mesopotamian civilization. इसके अलावा इन तमाम तहजीबों से हमें यह आसार मिलते हैं कि इन लोगों के आपस में राब्ते भी थे. जो हमने पीछे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन पढ़ी थी और इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ी थी, दरिया सिंध की जो तहजीब में लोगों के आसार मिलते हैं, इनके उनसे सोशल कॉन्टैक्ट्स भी थे. सोशल कॉन्टैक्ट से मुराद है इनके आपस में लेन देन और तजारत के रवाबित भी थे. रिलीजन. दरिया सिंध की तहजीब, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दरिया सिंध की कदीम तहजीब है, इन लोगों का मज़हब क्या था. द एविडेंस ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस इन दिस एरिया डेट्स बैक अप्रॉक्सीमेटली टू 5500 BCE. जो इस इलाके में जो मज़हब की प्रसिद्ध की जाती थी, या जो मज़हब जो था वो था
उसके साथ 5500 कपड़े मसीह के मिलते हैं। द रिलीजन ऑफ द इंडस पीपल इज unidentified, has their language has not been disappeared, they are assumed to be polytheist। एक बाकायदा एक सिंगल रिलीजन के आसार नहीं मिलते, क्योंकि इनकी जो ज़ुबान थी वो भी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। दे आर assumed to be polytheist, तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये पॉलीथिस्ट थे, कि एक से ज़्यादा खुदाओं पे बिलीव करते थे। पॉलीथिस्ट मीन्स एक से ज़्यादा खुदाओं की पूजा करते थे। राइटिंग द इंडस वैली सिविलाइज्ड स्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 अर्लीस्ट रिटन स्क्रिप्ट्स। ये तहजीब इतनी पुरानी है कि जो दुनिया के 4 बुनियादी या पहले राइटिंग स्क्रिप्ट्स जो हैं उस पर इनका शुमार होता है। ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैव बीन कलेक्टेड। इनकी राइटिंग, इनके लिखाई के जितने आसार मिले हैं उसमें तकरीबन 4000 अल्फाज जो हैं उसके हमें अल्फ़ाबेट्स मिले हैं। गवर्नेंस, हुकूमत कैसी थी? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, तारीखदानों के अकॉर्डिंग द इंडस वैली पीपल वर रूल्ड बाय प्रीस्ट। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो प्रीस्ट जो थे उसे रूल करते थे। एंड सो देयर रिलीजन गवर्नमेंट में हैव बीन लिंक्ड। तो हुकूमत और मज़हब का आपस में बहुत बुनियादी ताल्लुक था। ट्रेड, जो इनका पेशा था वो तिजारत था। द इंडस पीपल रिलाइड ऑन ट्रेड। ट्रेडिंग वाज कैटेगराइज्ड इनटू इंटर टाउन एंड इंट्रा सिविलाइजेशन ट्रेड। ज़्यादातर लोगों का जो पेशा था वो तिजारत था, वो अंदरूनी मुल्क, बैरूनी मुल्क और इसके अलावा इर्द गिर्द के जो लोग थे, इर्द गिर्द के जो मालिक थे उनसे तिजारत के पेशे के साथ मुंसलिक थे। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खात्मे की या कौन सी वजूहत हैं? फर्स्ट वन, ड्यू इंडस चेंज इट्स कोर्स। पहली जो मेन वजह ये है कि दरिया सिंध ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया था। जब दरिया सिंध का बहाव के दौरान रास्ता तब्दील हो गया तो जो दरिया सिंध के इर्द गिर्द की ज़मीन थी वो इतनी जरखेज़ नहीं रही। सेकेंड, एन एपिडेमिक कॉपिड आउट द पॉपुलेशन। एंड थर्ड वन, इंडस बेसिन ड्राइड अप, पीपल मूव टू अदर एरियाज़। वो ज़मीन जब जरखेज़ नहीं रही तो लोग जो हैं वो अपनी खुराक और अपने पेशे की वजह से दूसरे इलाकों में मूव आउट कर गए। फोर्थ, ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन लैंड फोर्स पीपल टू मूव अवे। इसके अलावा जब एक ज़मीन को बहुत ज़्यादा काश किया जाए, ठीक है, वहाँ पे सब्ज़ा ख़त्म हो जाए तो लोगों की खुराक के बहुत से मसाले होते हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जो मूव आउट कर जाते हैं। होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसको डिस्कस करना है। इसका आंसर आप पेज 49 पे बुक पे देखेंगे, पैराग्राफ 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द रिलीजन एंड गवर्नेंस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप पेज 51 बुक पे इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर पेज 49 बुक पे वो है। You have to write all these questions on your Nika or loose sheets, and this is all about your lecture. Thank you, class.